आज समझने वाले बेटा हम निषेचन पूर्व घटना के बारे में लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने समझ लिया था पुष्प की संरचना के बारे में, पुष्प के विभिन्न भाग तथा उनके कार्य के बारे में, या पुष्प के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जिसमें हमने निषेचन पूर्व, निषेचन पश्चात और निषेचन के बारे में बेसिक जानकारियां समझ ली थी। मैंने आपको कहा था कि लगातार हम समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हमें विस्तार से और सही तरीके से समझना है। तो आज का टॉपिक है जो वो है निषेचन पूर्व घटना। मैंने कहा ना आपको एक एक घटना को विस्तार से समझना है, तो उसी के सार में हम समझेंगे निषेचन पूर्व घटना में पहली घटना के बारे में, यानी कि युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। आप जानते हो पुष्प के नर भाग में नर युग्मक का निर्माण और मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। जिसमें पहली घटना यानी कि हम समझेंगे पुंकेसर के बारे में। हम जानते हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा देता हूं कि पुंकेसर कहते किसे हैं। हम जानते हैं अगर कोई पुष्प एक लिंगी होगा तो उसमें या तो नर भाग पाया जाएगा या तो मादा भाग पाया जाएगा, लेकिन अगर वही फूल द्विलिंगी है, अगर वही फूल क्या है भाई, द्विलिंगी है, तो उसमें नर व मादा दोनों भाग पाए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हमें पुंकेसर समझना है तो इस चित्र के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। अब समझते हैं, हमने जाना था पिछले कई वीडियो में हमने ये देखा था, यही वाला भाग, ये जो पीले वाले चाक से जिसको कलर कर रहा हूं, यही भाग है बेटा पुष्प का कौन सा भाग, नर भाग। ये होता है नर भाग, जबकि दूसरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है ये कहलाता है बेटा कौन सा, मादा भाग। पुष्प का मादा भाग, नर भाग। अगर नर भाग पाया जाए तो भी वो एक लिंगी होगा, और अगर मादा भाग पाया गया तो भी वो क्या होगा, एक लिंगी ही होगा। लेकिन बाय द वे कभी कभी कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ये संरचना दोनों एक साथ पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। अब समझते हैं पुंकेसर के बारे में। जब किसी पुष्प में, अगर किसी पुष्प में क्या पाया जाए, परागकोश और पुतंतु, मतलब कहेंगे पुंकेसर किसे कहेंगे, तो परागकोश और पुतंतु को मिलके एक वाक्य में हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। यानी कि परागकोश पुतंतु मिलके किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात है। अब विस्तार से समझते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है जिसके अंदर परागकोश पाया जाता है, पुतंतु पाया जाता है, और परागकोश की संरचना जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है। एक पॉइंट बार बार बताया जा रहा है कि याद रखेंगे कि परागकण नर युग्मक नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। इसके अंदर ही नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पुंकेसर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु। यही लघु बीजाणुधानी क्या काम करती है, इसी के अंदर पाए जाते हैं लघु बीजाणु, और यही लघु बीजाणु आगे चल के परागकण बनते हैं, और यही परागकण क्या करता है, नर युग्मकोद्भिद का कार्य करता है। तो जितना था आपका पुंकेसर के बारे में। अब हमें जो विस्तार से समझना है, जो टॉपिक समझना है, वो पुंकेसर से ही रिलेटेड है। हमें समझना है कि किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है, साथ ही साथ परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन करें, समझते हैं अगला टॉपिक। तो अब समझते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परागकोश की संरचना। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। है क्या ये परागकोश, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसके अंदर कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे परागकण का निर्माण होता है, कौन कौन से भाग परागकण के निर्माण में सहायता करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपको समझना है।
परागकोश की संरचना। ध्यान से देखिएगा चित्र। हम जानते हैं परागकोश के बारे में कि परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। परागकोश क्या होता है? एक द्विपालित संरचना होती है। परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं? ध्यान से देखिएगा। तो परागकोश क्या होती है भाई? एक द्विपालित संरचना होती है, जिसके नीचे, जिसके ऊपर ये लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। और इसके ऊपर ये द्विपालित जो संरचना है, यही हमारा क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि पुंकेसर नर युग्मक है ना, पुष्प का नर भाग होता है, जिसमें अब हमें समझना है परागकोश की संरचना। तो परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है, जिसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। अगर आपको समझना है तो ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है। अब अगर हम इसी परागकोश को क्या कर दे, इसी परागकोश को हम कट करें, अगर इसी परागकोश को हम यहाँ से मान लेते हैं कट करेंगे, तो हमें सारी के सारी संरचनाएं, इसके अंदर की जितनी संरचनाएं हैं, इसे अनुप्रस्थ काट दीजिए और आपको सारी संरचनाएं दिख जाएंगी। कैसी संरचनाएं आपको दिखेंगी? ध्यान से देखिएगा चित्र को। एकदम आसानी से बना रहा हूं, एकदम सीख जाएंगे बनाना अगर आप ध्यान से देखते हैं। ये हो गया बेटा किसकी संरचना? तो ये हो गया आपका परागकोश की संरचना। क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ध्यान से, इतना बन जाएगा। आगे चले। अब क्या करना है बेटा? यहीं से इसे नीचे लेके आइए, इसे नीचे लेके आइए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से उठा के लाइए, यहाँ मिला दीजिए, और यहाँ से उठा के लाइए, यहाँ मिला दीजिए, और यहाँ पे डॉटेड करके मिला दीजिए, और ये बन गया बेटा आपका क्या? ये बन गया आपका परागकोश। ध्यान से समझिए। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। यही हमारा परागकोश था ना भाई, यही तो हमारा परागकोश था। हमने इसे क्या कर दिया? हमने इसे कट किया। हमने इसे क्या किया? यहाँ से कट किया तो हमने पाया कि इसके अंदर क्या थी भाई? इसके अंदर क्या पाई गई? यही है बेटा लघु बीजाणु धानियां। जब किसी परागकोश को आप कट करोगे तो आपको इस प्रकार की संरचना मिलेगी। हम जानते हैं कि परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां? तो ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4। कितनी लघु बीजाणु धानियां हमें प्राप्त हो गई? तो हमें प्राप्त हो गई 4 लघु बीजाणु धानियां। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइनिंग है, ये जो लाइन है बीच में, ये क्या कर रही है? परागकोश को 2 भागों में बांट रही है। वही लाइन यहाँ पे होती है, यहीं पे आता है हमारा संयोजी, यहीं पे ये जुड़ता है। आगे जब आपको इसको तोड़ के आगे यहाँ चित्र बना के फिर इसको दिखाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये समझिएगा कि किसी परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? पूछा जाएगा कि किसी परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? तो कितनी होती हैं बेटा? 4 होती हैं। 1, 2, 3 और ये मतलब 3 और 4। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि परागकोश में कितनी पाली? परागकोश में पाली कितनी होंगी? तो कितनी होंगी बेटा? 2। 1 पाली, 2 पाली। ये पहली पाली, ये दूसरी पाली। पहला भाग, दूसरा भाग। टोटल लघु बीजाणु धानी कितनी है? टोटल लघु बीजाणु धानियां कितनी हो गई फिर? तो टोटल कितनी हो गई? 4। तो प्रत्येक पाली में कितनी हो गई? तो प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई? तो प्रत्येक पाली में कितनी हो गई? 2। भाई देखो, ये हमारी पाली हो गई। टोटल परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां? 1 लघु बीजाणु, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई। अब एक पाली के अंदर, एक पाली में, एक भाग में कितनी लघु बीजाणु धानी? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गई हमारी? लघु बीजाणु धानी। क्या हो गई भाई? लघु बीजाणु धानी। क्लियर है?
यहां तक कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़े। ये हो गई हमारी लघु बीजाणुधानी। अब अगर इसी संरचना को और डीपली हम तोड़ दें, इसी संरचना को थोड़ा सा और तोड़ दें तो क्या होगा? समझ में आ रही कि नहीं बात? अब यहां तक समझ में आ गया? देखिए, परागकोश पुतंतु के ऊपर पाया जाने वाला, परागकोश पुतंतु के ऊपर पाया जाने वाला एक द्विपालित संरचना है जिसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। इसमें 2 पालियां होती हैं, हर पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसी संरचना को अगर हम आगे तोड़ेंगे, अगर इसी संरचना को हम क्या करें, आगे तोड़ें, तो हम क्या पाते हैं, है ना? हम क्या पाते हैं? तो अब यहां समझेंगे, इसी संरचना को तोड़ेंगे। हमें अब समझना है किसके बारे में? लघु बीजाणुधानी के बारे में। हमें अब किसके बारे में समझना है? लघु बीजाणुधानी के बारे में। तो इसी संरचना को थोड़ा सा जूम करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखोगे तो आपको कुछ यूं दिखेगी यही संरचना। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, चित्र का सारा खेल है बेटा, चित्र का ही सारा खेल है। इसी संरचना को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो यही संरचना आपको कुछ यूं दिखाई देगी। ठीक है, देखिए यही संरचना है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। यहां हमारा परागकोश, हमने इसे काटा, हमें दिखा कि 4 लघु बीजाणुधानियां दिख गई परागकोश में, और पालियां कितनी हो गई? 2। हर पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानियां हो गई। परागकोश कहां पाया जाता है? तो पुतंतु के ऊपर पाया जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? तो इसी संरचना को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। अब बेटा आप कहोगे सर लघु बीजाणुधानी तो दिख ही नहीं रही है, तो हमने सूक्ष्मदर्शी से क्या किया है? इसे देखा है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी तो ये यहां जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये यहाँ जाके डॉटेड वाला, अगर आप इसे डॉट करते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको आता ही होगा कि अगर इसे आप डॉटेड मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो 1 लघु बीजाणुधानी, 2, 3 और ये 4। दिखा कि नहीं दिखा? तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? इसी संरचना को हम कहते हैं बेटा लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। इसमें ये हर लघु बीजाणुधानी के अंदर ये लघु बीजाणु क्या होते हैं बेटा? ठूस ठूस के भरे होते हैं, एकदम यूं कहें ठसाठस भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो यहां से बेसिक से समझिए भाई, हमारा परागकोश था, काटा, हमें मिला कैसे? लघु बीजाणुधानियां दिख गई। अब इसी संरचना को अगर हम तोड़ देंगे तो यही तो है हमारी लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी यही है हमारी लघु बीजाणुधानी। और ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको कोशिकाएं ना, इसी संरचना को कहा जाता है लघु बीजाणु। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। यही लघु बीजाणु आगे चल के क्या बनेगा? परागकण बनेगा। क्या बनेगा? लघु बीजाणुधानी को एक और नाम से जाना जाता है, परागपुटी के नाम से भी जाना जाता है। लघु बीजाणुधानी को हम परागपुटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक फिर से फटाफट देखिए क्योंकि क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है जो पुतंतु के ऊपर पाई जाती है। परागकोश को अगर हम अनुप्रस्थ काट देंगे तो हम पाएंगे परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इसमें पाली कितनी होती है? 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अगर इसी संरचना को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे, है ना, लाखों की मात्रा में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु पाए जाते हैं। और यही लघु बीजाणु आगे चल के किसका निर्माण करते हैं? परागकण का निर्माण करते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिएगा भाई, अगर लघु बीजाणुधानी क्या होती है? परिपक्व। अपरिपक्व है तो उसे क्या कहेंगे?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहां देखिए, अगर ये लघु बीजाणुधानी, समझ रहे हैं, अगर परागकोश अपरिपक्व है तो इसे हम क्या कहेंगे? इस गोल गोल संरचना को, ये जो सारे कोष्ठक हैं, इन्हें कोष्ठक भी आप कह सकते हैं। ये जो कोष्ठक हैं, समझ रहे हैं, ये जो कोष्ठक हैं, अगर परागकोश क्या हो? अपरिपक्व हो बेटा। अगर परागकोश क्या हो? अपरिपक्व हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी। मतलब समझिए फिर से ध्यान से, अगर ये परागकोश अभी क्या हो? अपरिपक्व हो, तो इस लघु बीजाणुधानी को हम क्या कहेंगे? तब लघु बीजाणुधानी कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तब तक ये लघु बीजाणुधानी है जब तक कि ये परिपक्व नहीं हुआ है। मतलब अगर आम कच्चा है तो उसको हम कहेंगे टिकोरा है, और पक गया तो क्या कहेंगे? आम है। समझ रहे हैं ना? सेम मैटर यहाँ है कि अगर परागकोश क्या है ना, अगर ये संरचना या पुंकेसर जिसे कहेंगे, पुंकेसर वाला भाग क्या होगा? अपरिपक्व होगा, तो ये संरचना क्या कहलाएगी? लघु बीजाणुधानी कहलाएगी। लेकिन अगर यही पुंकेसर वाला भाग क्या हो गया? परिपक्व हो गया, तो ये संरचना क्या बन जाएगी? यही संरचना बन जाएगी बेटा क्या? परागकोश। बात समझ में आ रही है? डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर करिए। अगर पुंकेसर अपरिपक्व अवस्था में है तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी कहेंगे। अगर यही पुंकेसर परिपक्व अवस्था में हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परागकोश। अब एक पॉइंट और समझिए, अगर पुंकेसर परिपक्व अवस्था में है, अगर अपरिपक्व है तो इसे कहेंगे लघु बीजाणुधानी, और ये गोल गोल जो कोशिकाएं हैं इन्हें क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। लेकिन अगर पुंकेसर परिपक्व हो गया तो लघु बीजाणुधानी बदल जाती है परागकोश में, और लघु बीजाणु बदल जाता है परागकण में। बात समझ में आई? तो ये था आपका एकदम बेसिक सा, आसान सा कॉन्सेप्ट, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आगे अगले वीडियो में हम समझेंगे परतों के आधार पे परागकोश के बारे में, कि परत कितनी, एक परागकोश के अंदर कितनी परत पाई जाती है, साथ ही साथ उनका काम क्या है, टेपिटम क्या है, अंतस्थीसियम क्या है, अंतस्त्वचा क्या है, लघु बीजाणुधानी से कैसे परागकण का निर्माण होता है। नोट डाउन करिए। बेस्ट ऑफ लक।